हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो अभी इस वीडियो पर आइए। ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। कहीं कहीं एयरफोर्स नेवी में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ रखा था सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट, पावर सेट क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय, पावर सेट का मतलब होता है भैया घात समुच्चय। फिर हमने इंटरवल पर लिखना भी सीखा था, ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को कैसे लिखते हैं। फिर हमने पढ़ रखा था यूनिवर्सल सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके सभी क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो लिखना फिर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब प्रश्न संख्या प्रथम। तो प्रश्न संख्या प्रथम जो आपके पास कहती है, मुझे बताना है सबसेट क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, ए अगर सबसेट है बी का तो इसका मतलब क्या, ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एलिमेंट किसके होंगे, बी के एलिमेंट होंगे। यही तो था ना उपसमुच्चय। जैसे चलो, अगर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बी पर नहीं होगा, इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है। तो शुरू करते हैं। फिर पहले का पहला जो आपके पास है, आप निम्नलिखित रिक्त स्थानों में प्रतीक इसका और या फिर किसका, इसका सबसेट है, सबसेट नहीं है का हमने क्या भरकर सही कथन बताइए। तो देखो, पहला है आपके पास 2 3 4 और फिर हमारे पास है 2 3 4 है और फिर है डैश डैश डैश। यहाँ पर को कितना है, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर को है आपके पास दूसरा ए बी सी और फिर यहाँ पर को है कितना, बी सी डी। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये तो सब हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर से जो होने वाला है, और जो आपके पास जो तीसरा है, चलो पहले तो इन दोनों में बताते हैं। देखो 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 5 का सेट सबसेट है। हाँ है, क्योंकि 2 3 4 देखो इसका हर एक अवयव किसमें, इसमें है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है। अब देखो ए बी सी इसका सबसेट है, ये बी सी डी है, परंतु यहाँ बी सी तो है पर ए अलग आ गया, आया कि नहीं। ए यहाँ है परंतु ए यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। आई नहीं बात समझ में, क्लियर। अब देखो अभी इसमें तीसरा है आपके पास एक्स सच दैट। एक्स किस रूप में लिखा गया है, ये सेट बिल्डर रूप में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा गया है। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। अगर देखो यहाँ पर को क्या है, आपके पास सेट है एक्स सच दैट एक्स, किसका है, एक्स जो है वो कितने का है, 11 का एक छात्र है। ठीक है ना, ये सेट है, क्लियर है ना। और यहाँ पर को क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स किस प्रकार का है, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, विद्यालय का विद्यार्थी है। तो अब बताओ ये चीज इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। हाँ होगा, आई नहीं बात समझ में। देखो विद्यालय में तो सभी आए, हाँ अब यार जो 11 का बच्चा पढ़ रहा है वो विद्यालय में होगा ही होगा, आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर जो ये चीज होगी, जो 11 में पढ़ने वाला होगा वो है विद्यालय में पढ़ने वाले का सबसेट होगा ही होगा। मान लिया जाए मेरे पास स्कूल में जैसे 11 में मेरे पास एक गोपू पढ़ता है और एक मेरे पास क्या पढ़ता है, संदीप पढ़ता है। ठीक है ना। और अब देखो आपके क्लास 11 में पढ़ने वाला और आपके विद्यालय में, अब देखो अब गोपू है, गोपू भी आपके विद्यालय में पढ़ेगा। अगर आपकी क्लास 11 में पढ़ रहा है आपके स्कूल में तो आपके विद्यालय में भी पढ़ेगा। तो संदीप भी आपके क्लास में अगर पढ़ता है तो इसका मतलब आपके विद्यालय में पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गोपू और संदीप जो होंगे वह सबसेट हो जाएंगे। फिर इसमें क्या हो सकता है, दीपक भी हो सकता है, इसमें राकेश भी हो सकता है, इसमें सागर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो सबसेट होने ही वाले हैं, क्लियर है ना। ये तो बहुत ही चूरन सा क्वेश्चन है, कोई इतना भी हार्डेस्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो फिर आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्स। अब सुन लो फिर चौथा, अपनी किताब में देखना, सबके सब अपनी किताब में देखना। चौथा है जो आपके पास
देखना, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल पर स्थित एक वृत्त है। इस समतल पर स्थित क्या है? एक वृत्त है। कैसा भी वृत्त, ऐसा भी हो सकता है, 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 नहीं ऐसा तो वृत्त नहीं होगा। तो वृत्त कैसा भी हो सकता है, ऐसा 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 भी, कुछ भी। एक समतल है, इस समतल में क्या बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। और इधर साइड क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? देखो, एक समान समतल पर, जिस समतल पर ये वृत्त हैं वैसे इधर साइड वाला जो सेट दिया गया है वैसा ही समतल है बल, परंतु यहां पर जो वृत्त हैं वह कितनी इकाई त्रिज्या के हैं? 1 इकाई त्रिज्या के हैं बल, इस टाइप के कह रहा है। आई नहीं बात समझ में? तो क्या यह सबसेट, ये वाला इसका सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? ये छोटा वाला इसमें तो आया ही नहीं, ये बड़ा वाला 2, छोटा वाला 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आया नहीं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आया नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों सबसेट होने वाले नहीं है। आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अब देखो एक बार, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल पर एक त्रिभुज है। कोई समतल है, कोई समतल का मतलब भैया तल, ठीक है ना, जैसे बोल्ड है ये समतल ही है। आई नहीं बात समझ में? प्लेन, अब 11 में जब 12th में जाओगे प्लेन के बारे में पढ़ोगे, 13वें चैप्टर में आता है। तो अब देखो ये प्लेन है, इस प्लेन पर क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, 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 कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। क्यों? त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी तो हो सकता है ना, इस समतल पर बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं। और इधर साइड कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल, नहीं, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। और यहां पर क्या कह रहा है? एक आयत है कह रहा है। आयत है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ऐसा, 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 यही तो है ना त्रिभुज और आयत। क्या ये है चीज इसका सबसेट होगा? ये तो देखते ही बन जा रहा है, ये तो त्रिभुज की बात कर रहा है, ये आयत की बात कर रहा है, तो नहीं हो सकता है। आई नहीं बात समझ में? फिर अगला आपके पास आता है, किसी समतल पर स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो स्टूडेंट्स ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर है ना? तो बस ऐसे ही है, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, परंतु अभी मैं बताने वाला हूँ आपको क्वेश्चन कौन कौन से हार्ड होने वाले हैं। अब देखिए भैया, किसी समतल पर स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या होगा भैया? तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा हो सकता है, समबाहु त्रिभुज ऐसा हो सकता है, समबाहु त्रिभुज ऐसा, समबाहु त्रिभुज ऐसा, समबाहु त्रिभुज ऐसा। और इधर साइड वाले प्लेन पर क्या कह रहा है? इधर साइड का किसी समतल पर स्थित एक त्रिभुज है। अब इधर साइड तो बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं, ऐसा भी त्रिभुज हो सकता है, ऐसा भी त्रिभुज हो सकता है, और फिर क्या कह रहा है भैया? ऐसा भी हो सकता है, 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 राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है। तो अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्या यह इसका सबसेट होगा? सोचो जरा। हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भैया यहाँ देखो इस पर तो क्या कह रहा है? आपके पास समबाहु त्रिभुज है, बस हो गया। और इस पर क्या कह रहे हैं? सभी त्रिभुज हैं, इसमें सभी समबाहु भी होंगे, इसमें सभी समकोण भी होंगे, इसमें सभी समद्विबाहु भी होंगे। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? तो इसका मतलब ये है, इसका क्या होने वाला है भैया? सबसेट होने वाला है। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना? पक्का? अब देखो फिर अगला आपके पास क्या है? 5वां, 6वां, 7वां। एक एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या है तो इसका मतलब क्या हो गया फिर आपके पास? देखो 5, देखो समप्राकृत संख्या है तो इसका मतलब 2 होता है। समप्राकृत संख्या 4 होती है, 6 होती है, चलते चलते। अब इधर साइड क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या होता है? आपके पास 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, चलते चलते। और यहाँ क्या होता है? -1, -2, -3, चलते चलते। तो साफ साफ तुमको देख रहा है ये इसका सबसेट है। आई नहीं बात समझ में? तो स्टूडेंट्स इतना आप अच्छे से समझिए, नोट कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके पास क्या कहता है? जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। कौन कौन सा सत्य है और कौन कौन सा असत्य है मेरे को ज्ञात करना है। पहला है आपके पास क्या लिखा है? ये AB, और यहाँ पर को क्या लिख रखा है फिर भैया आपके पास? BCA। ठीक है ना? पहला है। दूसरा है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये कितना है आपके पास? AE है। और ये क्या है आपके पास? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, का एक
स्वर है, ठीक है ना। और फिर आपके पास जो तीसरा कहता है वो क्या कहता है, 1 2 3 कहता है, और यहाँ पर वो क्या कहता है 1 3 5, ठीक है ना। और ये ऐसा कट रखा है यहाँ पर कुछ ने। चौथा जो है आपके पास ये ए कहता है, फिर ये क्या कहता है ए बी सी कहता है। फिर आपके पास जो पांचवा कहता है वो क्या कहता है ए कहता है, और यहाँ पर से क्या कहता है बिलोंग्स टू क्या कहता है। बहुत ही अच्छी सी चीज़ आने वाली है यहाँ पर से, आप बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले इसी में बात कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, देखो अगर ना मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुमको, चलो देखो अगर मेरे पास ना इसमें 1 2 3 और फिर मेरे पास क्या है 4 है, तो इसमें जो अवयव है ना, जैसे 2 है, 2 अगर बिलोंग करेगा इसको, तो इसको मैं खाली ऐसे लिखूंगा 2 बिलोंग कर रहा है, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। अगर मैंने ऐसा लगा दिया ना तो इसका मतलब ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, तो इसका मतलब 2 जो होगा वो भी क्या होगा सबसेट होगा किसका, इसका। ये अगर मैंने मान लीजिए ए बी सी डी लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए बिलोंग कर रहा है इसको तो खाली, बी बिलोंग कर रहा है इसको खाली, सी बिलोंग कर रहा है खाली, और जैसे अब देखो ऐसे ये ए बी कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं तो ऐसे। अगर मैंने ऐसा लगा दिया तो इसका मतलब ए बी बिलोंग नहीं करेगा, जो ए बी हो जाएगा वो क्या होगा इसका सबसेट होगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक। ऐसे ही मान लिया जाए, देखो जैसे मैंने ए लिखा, ए अभी बिलोंग करेगा, अगर मैंने ऐसा लगा दिया तो ए क्या करे, क्या होगा इसका सबसेट होगा। मतलब जैसे ही मैंने ऐसा लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया सबसेट वाली, ये क्या बनेगा सेट बन जाएगा। जैसे मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा सेट बन जाएगा। अगर मैंने खाली लिख रखा है तो वो क्या होगा एलिमेंट होगा। ये सेट बन गया, सेट कभी भी सबसेट वाला होता है या सबसेट नहीं होता है, और ये मेरे पास क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करेगा। जैसे ही मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में। तो अब सुनो फिर यहाँ पर को, क्या ए बी इस मेरे को बताना है ये सही है या गलत है। देखो ए बी सबसेट वाकई में नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या आपकी सही है, ठीक है ना। अब देखो ये ए ही है, यहाँ ए, ये देखो ये क्या है एक सेट है, सेट है तभी ए ही लिख रखा है उसने, इस सेट में ए ही है। और यहाँ क्या अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर क्या हो सकता है ए भी हो सकता है, ई आई ओ यू, ए आई ओ यू, तो हाँ तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास बिल्कुल सत्य है। देखो यहाँ पर को तो क्या है आपके पास ए ई है कि नहीं है, और यहाँ क्या कह रहा है मेरे पास अंग्रेजी वर्णमाला का ऊपर वाला, देखो पहले ये वाला देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर ए ई आई ओ यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये सबसेट हो जाएगा ए। देखो एक बार ये सबसेट हो जाएगा ना, मुझे बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, क्या ये सही है ए बी वाकई में सबसेट नहीं है इसका, नहीं है ये ए है ना, सॉरी बहुत, ये तो सबसे, अरे ये सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, सॉरी बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने ए नहीं देखा ना वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ जाओ ये नहीं हो सकता है, सबसेट नहीं होने वाला है ये, क्यों देख लो नहीं है सबसेट, ये सबसेट नहीं, ये गलत है। आई नहीं बात समझ में, ये सबसेट कहाँ है, 1 2 3 सबसेट है ही नहीं, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 3 5 है, क्यों। अब देखो ये बिल्कुल सही है, मैंने कहा था ये, और ये गलत हो गया है, देख लो ये सेट कभी बिलोंग नहीं करेगा, सेट ये समझने कीजिए, सेट बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, ये देखो ये सेट सबसेट होगा इसका। आई नहीं बात समझ में, जो वहां पर को समझा रहा था मैं अभी, आई तो ये क्या होगा, ये तो बिल्कुल सही होगा, और ये क्या होगा बिल्कुल भी गलत होगा। आया, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ता हूं अगले वाले क्वेश्चन में, माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे देश के वासियों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, अब एक दिन बिल्कुल मैं आपको लाइव आऊँगा आपके साथ। अब जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव आऊँगा, आप मेरे से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी डाउट हैं, उस दिन आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में, शायद 1 हफ्ते के अंदर हम आ सकते हैं, तो इसलिए आपको क्या, अगर आपने जल्दी मुझे लाइव देखना है तो आप इसको अपने सभी मोबाइलों से, अपने सभी साथियों से, अपने सभी दोस्तों से, सबको कहो इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के बाद हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा ही दूर हैं, तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर कर दो, सबको। तो ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक्स सच दैट, अब देखो दूसरे का छठा, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, 6 से कम है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 और फिर 4, बस। क्यों 6 से कम है तो सम प्राकृत संख्या। और इधर साइड क्या करा आपके पास, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब देखो 36 को क्या क्या विभाजित करेगा, एक प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब क्या 1 2 3 4 5 6,
तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 36 को विभाजित करती हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और फिर क्या समझ 6 भी हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है भैया 9, 9 चौको 36, 9 भी हो सकता है, 18 दूनी 36, 12 का 12 36 और 36। तो ये क्या है, मुझे क्या दिया है, ये है सबसेट है, ये है सबसेट है, हाँ सबसेट है, यहाँ 2 4 है, यहाँ भी आ ही रहा है 2 4, तो इसको मतलब ये कथन क्या है आपके पास बिल्कुल सत्य है। क्लियर है ना माय डियर स्टूडेंट्स, पक्का। चलो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फटाफट से 9 क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, गजब का, जितनी तारीफ करूं इसकी मैं ये सब कम है। क्वेश्चन लिखिए आप, ए बराबर 1 2 3 4, तूफानी क्वेश्चन, तूफानी क्वेश्चन 5, तूफानी क्वेश्चन, तू आया लाया क्वेश्चन, तूफान आया, तो मुझे बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलो सबके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, बहुत गजब हो गया ये तो। चलो 3, तो यहां पर से क्या है 3 4, आपके बिल्कुल अकल आ जाएगी इस क्वेश्चन से, जितनी भी आपके पास जो भी डाउट हैं वो सब आपके क्लियर होने वाले हैं। 4 आपके पास क्या 3 क्या लिख दिया ये मैंने, चलो दूसरा है आपके पास इसमें 3 4 बिलोंग्स टू ए, तीसरा है जो आपके पास हो गया है आपके पास 3 4 सबसेट ऑफ ए, चौथा जो है आपके पास हो गया है 1 बिलोंग्स टू ए, पांचवा जो है आपके पास क्या है 1 सबसेट ऑफ ए, छठा जो है आपके पास क्या है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। चलो पहले इसमें डिस्कशन करते हैं, फिर ध्यान से सुना, चलो पहले पूरा लिख ही लेते हैं यार, चलो लिख ही लेते हैं, कोई क्या पता वीडियो फॉरवर्ड करता है ना। तो छठा 1 2 5 5, सातवां क्या है आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स 1 2 5 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। आठवां क्या है हमारे पास 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। नवा क्या है हमारे पास 5 बिलोंग्स टू ए। 10वां क्या है कि 5 सबसेट ऑफ ए। और 11वां क्या है आपके पास कि 5 सबसेट ऑफ ए। कितना गजब सा क्वेश्चन है, कितना गजब का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार एक मेरे बीएससी के स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था, उसका ऐसी टाइप का क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में आया था। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेहतरीन लिख देना, बहुत सारे चांद सितारे जड़ देना। क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनो। फिर सबसे पहली बात तो मैंने एक चीज बताई है तुमको, सबसे पहली बात हमको क्या क्या जो समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देता हूं मैं अभी, जो जो बिल्कुल सिंपल है इसको भी अभी मैं देखो, अब ध्यान से देखना, कुल मिला करके पहले देख ही लो। चलो देखो, एक बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल सही है, ये तो है कि नहीं है, ठीक है ना। ये एक, यह 2, यह 3 और 4 एक साथ, और यह 5 इस ए के अवयव हैं। ए के अवयव क्या क्या हैं? एक तो ए बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, एक बिलोंग्स टू ए है। 2 भी किसका अवयव है? ए का अवयव है। 5 किसका अवयव है? ए का अवयव है। ये अब देख 3 और 4, 3 4, अब ध्यान से देखना, 3 4, देखो अगर मैं खाली 3 लिखता हूं ना तो ये खाली 3 3 4 का अवयव है। ये अगर मैं 4 लिखता हूं ना तो ये खाली 4 3 4 का अवयव है। ये अगर मैं ना जो इस ए का 3 और 4 इस ए का अवयव है। ये आई नहीं बात समझ में इतनी? ठीक है ना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल सही है, और एक ये तो बिल्कुल गलत है। एक अगर ऐसा होता ना, ये ऐसा, फिर जाके ये सही होता, अभी अभी मैंने बताया था। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ये तो बिल्कुल भी क्या है मेरे पास गलत है। अब देखो 1 2 5 सबसेट ऑफ है, 1 2 5 सबसेट ऑफ है, बिल्कुल सही है। ये तो बहुत ही चूरन सी चीज हो गई। और अभी मैंने तो तुमको एक चीज बताई थी, कल से बता रहा हूं, 5 हमेशा सबसेट होता है किसी ए का, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब मैंने ऐसा लगा दिया, देखो 5, ध्यान से देखना, ए का सबसेट होता है खाली 5, बी का सबसेट होता है खाली 5,
परंतु ना अगर मैंने करली ब्रैकेट और 5 लगा दिया तो इसका मतलब यह है अभी यहां पर कोई यह एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 5। यस, तो इस अब देखो इस पूरे के अंदर कहीं 5 दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या, ये 5 सबसेट नहीं होगा इसका। 5 खाली सबसेट होता है, इस चीज को समझना। अभी मैं बिल्कुल एक बार और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। अब देखो 5 बिलोंग ए को तो कर ही नहीं रहा है, 5 तो ए में है ही नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो आई नहीं बात समझ में। अब देखो 1 2 3 1 2 3, देखो 1 2, इसमें अवयव कितने हैं पहले तो ये समझो। एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, और एक अवयव ये है, और एक अवयव क्या है आपके पास, ये है, 4 अवयव है। अब देखो फिर इसमें क्या है, क्या मेरे पास 1 2 3 नहीं यार, 1 2 5 है इसमें, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक बार और अभी बताता हूं। तो इसका मतलब क्या, ये सबसेट तो हो नहीं सकता, ये क्या होगा भैया, गुणा होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, एक बार कमेंट कर दो मेरे को समझ में आया नहीं आया है। तो अब सुनो फिर, 1 2 5 बिलोंग नहीं करेगा भैया, क्यों, सबसेट होना चाहिए, होना, ये सबसेट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। अब यहां पर को आ जाओ, 3 और 4 देख लो, ध्यान से देखना, 3 और 4 है, यह अवयव है ए का, 3 और 4 अवयव है ए का, तो इसका मतलब ये सही है, ये क्या है मेरे पास गलत है। 3 और 4 एक अवयव है, एक अवयव है। जैसे ना मान लीजिए ना, ये देखो, ये एक बिलोंग्स टू ए कर रहा है, ये बिलोंग्स टू ए कर रहा है, ये बिलोंग्स टू ए कर रहा है। अगर मैंने इसमें ब्रैकेट लगा दिया, 2 सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। तो इसका मतलब अगर मैं एक और इसमें ब्रैकेट लगा दूं तो ये चीज क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी किसकी, ए की। तो इसका मतलब ये जो चीज है बिल्कुल क्या है, सही है। समझे कि नहीं समझे? एक बार और मैं तुमको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बहुत भव्या देगा ये क्वेश्चन आपको। तो मैं पूरा सा एक बार और निचोड़ समझाता हूँ इसका, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। चलो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये ए और ए था ना यहाँ पर को, ये था ए और ये भी क्या था, ए। तो ध्यान से सुनना फिर एक बार और देखो, ए बराबर क्या आपके पास, 1 पहला अवयव है, ये क्या है आपके पास, दूसरा अवयव है, ये क्या है आपके पास, तीसरा अवयव है, और ये क्या है आपके पास, चौथा अवयव है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए पर करेगा, 2 बिलोंग्स टू ए पर करेगा, 2 3 और 4 एक अवयव है, ये बिलोंग किस पर करेगा, ए पर करेगा, और यहां पर से क्या आ जाएगा फिर आपके पास, 5 जो बिलोंग करेगा किस पर करेगा, ए पर करेगा। अगर मान लिया जाए मैं इस एक के इसमें ऐसा लगा देता हूं तो इसका मतलब ए सबसेट हो जाएगा। अगर मैं इसमें ऐसा लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अगर मैं फिर इसमें ऐसा लगा देता हूं तो मतलब 3 4 एक अवयव है, तो ये 3 4 के बाहर ऐसा लगा दिया तो ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। फिर ये 5 किसका सबसेट हो जाएगा भैया, ए का। इतनी बात आई नहीं समझ में? तो अब देखो ये 3 और 4 देखो, 3 और 4 सिर्फ बिलोंग कर रहा है, ये सही है, ये क्या है भैया, गलत है। तो इसका मतलब अभी क्या है ना, ऐसा समझो, तीसरा अवयव देखो, जैसे ना देखो ये 3 और 4 ए पर बिलोंग कर रहा है, सबसेट क्या है, ये वाला सही आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो तीसरा जो अवयव है वह ए पर बिलोंग कर रहा है, अगर मैं तीसरे के बाहर ब्रैकेट लगाता हूं तो ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। ऐसा ही तो बात है ना, इसको समझे ना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब देखो फिर यहाँ पर वो क्या कह रहा है, तीसरा अवयव है, तो इसका मतलब क्या है, अब देखो ये तीसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है। तीसरा अवयव कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, तीसरा अवयव तो बिलोंग करेगा। तीसरे अवयव के बाहर में अगर करली ब्रैकेट लगाऊंगा, मतलब ये तीसरा अवयव के बाहर अगर मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा तब जाके ये सबसेट होगा ए का। आया नहीं बात समझ में? ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। एक बिलोंग्स टू, हाँ बिल्कुल सही है, कहां पर देखो ये एक बिलोंग्स टू, एक सबसेट, वही वाली बात होगी। तो एक सबसेट थोड़ा होता है, अगर मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा तब जाके सबसेट होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल गलत है। देखो 1 2 5 सबसेट, 1 2 5 हाँ सबसेट है, तो बिल्कुल सही है। 1 2 5 बिलोंग नहीं करेगा, 1 2 5 बिलोंग करने के लिए ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, मतलब करली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। अब तुम भबरी मत जाना कि भैया यहां पर कोई सही कह दे रहा है, ये कहने का मतलब ये एक अवयव है, ये 3 और 4 एक अवयव है। 5 तो भैया
बिलोंग, फाइव बिलोंग नहीं कर रहा, फाइव सबसेट होता है, फाइव बिलोंग किसी पर नहीं करता है, इतना समझना भैया, फाइव सबसेट होता है, फाइव बिलोंग नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर मान लिया ऐसा होता फाइव, तब जाकर फाइव बिलोंग करता, ठीक है ना। तो ये क्या होगा फिर भैया आपके पास, गलत हो जाएगा। अब आ जाओ इसका, और फाइव, अगर इसमें फाइव होता तो तब जाकर के ये भी सही होता। तो हाँ, अगर फाइव होता तब जाकर के ये भी सही होता, तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है, फाइव है नहीं। अब ये है 1 3 5, 1 2 3, कहाँ, ये 3 अलग थोड़ी ना है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, इसको नोट करो, अगर ये समझ में आया है तो आप कमेंट करो, नहीं समझ में आया है तो फिर भी कमेंट करो, फिर मैं आपको समझाने की और कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए आप अच्छी तरीके से। तो फिर मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा एक क्वेश्चन होने वाला है आपके पास, तो सुनिए फिर ध्यान से। देखो निम्नलिखित समुच्चयों के उप समुच्चय लिखिए। इस पर देखो, इसको मैंने, एक सेट है, इस सेट में कितने अवयव है, एक अवयव है, तो इसका मतलब इसके कितने उप समुच्चय होंगे, 2 की पावर 1, मतलब कितने उप समुच्चय होंगे इसके, 2, ऐसा ही तो बता दो ना, 2 की पावर n उप समुच्चय होते हैं, तो 2 उप समुच्चय होंगे, तो क्या क्या होगा, एक तो देखो जो सभी उप समुच्चयों के सेट को मैं किससे लिखता हूं, पावर सेट ऑफ ए, या फिर अभी कोई नहीं, देखो एक तो उप समुच्चय होगा, इसका क्या होगा, एक तो ए ही खुद ब खुद अपना अपना ही होगा, ये होगा, और एक क्या होगा फिर इसका 5 होगा, 2 हैं, बस हो गया, बात खत्म, और कुछ नहीं हो सकता है। अब देखो इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो इसके कितने उप समुच्चय, 2 की पावर 2, मतलब कितने, 4 उप समुच्चय, क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ये 5 होने वाला है, होगा ही होगा, एक क्या होगा, ए होगा, एक क्या होगा, बी होगा, और एक क्या होगा फिर मेरे पास, ए कॉमा बी होगा, ए कॉमा बी, ए भी नहीं, ए कॉमा बी बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें कितने अवयव हैं आपके पास, 3 अवयव हैं, 3 अवयव है तो 2 की पावर 3 उप समुच्चय होंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 उप समुच्चय होंगे, एक तो क्या होगा 5 होगा, एक क्या होगा, एक क्या होगा, एक क्या होगा 3, और देखो ये 1 2 3 इनको क्या बोलते हैं, सिंगल एटेंसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सिंगल एटेंसेट, एकल समुच्चय। फिर क्या हो सकता है आपके पास, 1 2 होगा, फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास 2 3 होगा, फिर आपके पास क्या हो सकता है, 1 3 होगा, और फिर आपके पास क्या हो सकता है, 1 2 3 होगा। इसमें कितना है आपके पास, 5, ए देखो 5 है, कितने अवयव हैं, 0 अवयव हैं, 0 अवयव है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास 2 का पावर 0, मतलब इसका क्या, एक सबसेट होगा, 2 का पावर 0 मतलब 1, देखो ना ध्यान से सुनो, इसको मैंने बोल दिया ए, कितने अवयव हैं ए में, नंबर ऑफ ए बराबर कितने हैं आपके पास 0, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी, 2 की पावर 0, मतलब कितना, एक उप समुच्चय। अब जो उप समुच्चय एक होगा वो क्या होगा, वो समझना होगा, वो क्या होगा, 5 का 5 होगा, बस बात खत्म, आई नहीं बात समझ में, क्लियर। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो पी ए में कितने अवयव हैं, अगर ए बराबर क्या है 5 है, तो पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट का मतलब क्या होता है, घात समुच्चय, घात समुच्चय का मतलब होता है किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हैं उनका समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। तो इसमें नंबर ऑफ ए बराबर कितने हैं आपके पास, अभी बताया था 0 है, नहीं है, तो क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का मतलब कितना होता है आपके पास, अब 2 की पावर n, 2 की पावर m था नहीं, इसको m बोलते थे, तो 2 की पावर m का मतलब 2 की पावर 0, मतलब कितने भैया, एक एलिमेंट। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, कुछ की पावर 0 का मतलब क्या होता है आपके पास, कुछ की पावर 0 का मतलब आपके पास कितना होता है, 1, और कुछ जो होता है वो कुछ क्या होना चाहिए आपके पास, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, क्लियर है, पर मतलब फाइनाइट कोई नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, 1 2 परिमित होना चाहिए। चलो फिर अगला क्वेश्चन नंबर साइड, ये लिख लिया होगा शायद, ठीक, अरे नहीं लिखा, यहाँ पर क्या था फिर आपके पास ए बराबर क्या था 5 था, तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना है आपके पास 0 है, मतलब क्या है आपके पास, ये m कह दिया, इसी को तो m बोलते थे ना, मैंने दिखाया था, क्लियर। अब ये तो मैंने बहुत बार बता दिया था, कल भी इंट्रोडक्शन में भी इसको बताया था, अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले ये बताया, फिर और ये बताया। चलो फिर ये लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने, क्यों, अब देखने ध्यान से सुनो, फिर अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है, सुनो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए,
पहला है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और आपके पास जो ये x है वो क्या है -4 से 6 के बीच में। चलो फिर इसको अंतराल के रूप में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। i बराबर बोल दिया मैंने, सुनो कैसे आएगा, देखो i बराबर -4 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 6 भी है तो यहाँ तो क्लोज्ड लग जाएगा, -4 नहीं है तो क्या लग जाएगा, बताया था कि नहीं बताया था, पक्का। अब देखो एक बार इसी के आगे का देखो, दूसरा है आपके पास x सच दैट, आपके पास क्या है x बिलोंग्स टू तो r है, आपके पास जो ये x है वो किस किस के बीच में है, -12 और किसके बीच में, -10 के बीच में है। तो इसका मतलब जो आपके पास जो i आएगा वो क्या आएगा, -12 यहाँ आएगा, -10 यहाँ आएगा, परंतु बराबर बराबर नहीं है तो क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा। ये क्लोज होता है, ये क्या होता है, ओपन होता है। ऐसे जो आपके पास तीसरा है वो क्या हो जाएगा, फिर देखो x सच दैट क्या हो जाएगा, नोट भी करते रहे ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, जो ये x है वो किससे किसके बीच में है, 0 से 7 के बीच में है। तो इसका मतलब जो आपके पास i होने वाला है, एक तो 0 हो गया, एक क्या हो गया 7 हो गया, 7 में तो क्या लग गया भैया, और यहाँ क्या लग गया भैया, क्लोज, क्योंकि बराबर बराबर जहाँ ना क्लोज होता है, बताया था कि नहीं बताया था हमने, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो चौथा है वो आपके लिए होमवर्क होगा, कि होमवर्क क्या है, बराबर बराबर लगा है तो क्लोज लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। आई नहीं बात समझ में। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, ये देखो ये -4 से 6 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, आपने -4 नहीं लेना है, 6 लेना है। अगर 6 लेना है क्योंकि इक्वल है ना x से 6 के, तो 6 लेना है तो इसका मतलब 6 को क्लोज कर दूंगा, जहां पर कोई आ गया ना ऐसा क्लोज तो इसका मतलब उसको लेना है। अभी -4 को नहीं लेना था, ओपन लगा दिया। अबे यहाँ पर को है, अब देखो ना -12 लेना है ना -11 लेना है, इसके बीच के लेना है, -12 और -10 नहीं लेना है, इसके बीच के सब कुछ लेने हैं, क्यों बराबर नहीं है इन दोनों में, तो इनके बीच ये दोनों नहीं लेने हैं। तो इसका मतलब क्या लग जाएगा फिर आपके पास, क्योंकि क्या कह रहा है, x -12 से बड़ा है, -10 से छोटा है, ऐसा तो नहीं कह रहा ना, यहाँ पर कोई x क्या कह रहा है, -4 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। अगर 6 से छोटा है और 6 के इक्वल है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, देखो x 0 से बड़ा है, 7 से क्या है, छोटा है, x 0 से तो बड़ा है और 0 भी है और 7 से छोटा है, तो ये 7 से छोटा, 0 और 0 से बड़ा। ये अब अगला जैसे ना मान लिया जाए, अगला कह रहा है, एक बार और देखते हैं फिर अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है फिर हमारे पास चौथा है, आपके पास क्या कह रहा है, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है, आपके पास r है। फिर आपके पास क्या है, ये सब आपने मिटा दिया है। अब सुनो फिर अच्छे तरीके से सुनो, कह क्या रहा है, क्वेश्चन को आपने समझ लेना है एक बार, बस हो गया। क्वेश्चन चौथा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r है, और जो ये x है वो किस किस के बीच में, आपके पास 3 और 4 के बीच में है, 3 भी लेना है 4 भी लेना है। अब देखो x जो है ना x, अब देखो ये i बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनना फिर ये सुनो, 3 से 4 तक का है कि नहीं, ये 3 से 4 के बीच में सभी रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्या हैं, और साथ साथ में x 3 के भी इक्वल है और किसके इक्वल है, 4 के भी इक्वल है। आई बात समझ। अगर मान लीजिए ऐसा होता है ये ऐसा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में, परंतु 3 को भी नहीं लेना है और 4 को नहीं लेना है। अगर मान लीजिए ऐसा होता तो इसका मतलब 3 से 4 के बीच में होता है, 3 को तो लेना है 4 को नहीं लेना है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये 3 से 4 के बीच में 4 को तो लेना है क्योंकि x 4 भी है ना, और फिर क्या 3 को नहीं लेना है। आई नहीं बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अब मुझे कह रहा है अंतराल बनाओ बोले उनके। अब सुनो फिर क्वेश्चन क्या है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। देखो भैया, अब देखो -3 भी नहीं लेना है, 0 भी नहीं लेना है, तो इसका जो i बना x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और अगर इंटरवल है तो इसका मतलब वहां पर को क्या होंगी, उसके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अगर इंटरवल लगाए ना तो इसका मतलब उसके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो x जो होगा, जो x होगा क्या होगा भैया, -3 से तो बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, परंतु -3 और 0 नहीं आएंगे। आई नहीं बात समझ में, क्यों। अब देखो फिर दूसरा क्या कह रहा है मेरे पास, 6 और 12 कह रहा है, 6 और फिर कितना कह रहा है, 12, क्लोज और क्लोज, तो i बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सच दैट x बिलोंग्स टू हो जाएगा r। x क्या है आपके पास, बड़ा है 6 से, छोटा है 12 से, तो उसका मतलब आपने 12 भी लेना है और क्या लेना है, 6 भी लेना है। आई नहीं बात समझ में।
ऐसे है आपके पास जो तीसरा है, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये फिर कहता है आपके पास तीसरा था। तीसरा क्या आपके पास 6 और 12 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपने आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r, और जो ये x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 नहीं लेना है परंतु आपने 12 लेना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस टाइप का। आई नहीं बात समझ में? तो 6 से x 6 से 12 के बीच में है, 12 लेना है 6 नहीं लेना है। क्लियर है ना? तो ऐसे आप अगला खुद ब खुद कर सकते हैं। अगले में क्या है -23 लेना है परंतु 5 नहीं लेना है। क्लियर है ना? तो इसको भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा ये, तो अब मैं इसको देता हूं मिटा, और अगला क्वेश्चन जो है आपने पास वो तो खुद ब खुद कर लेना। अगला जो है आपके पास, अब सुनो फिर मेरे से क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? इन दोनों में सार्वत्रिक समुच्चय, इन दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? देखो एक तो क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए आप कौन सा, इन दोनों में आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय बताएंगे, ये बताना है मुझे। समकोणित त्रिभुजों का समुच्चय है एक, और एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो क्या यहां पर को तो क्या है सभी समकोण आ रहे हैं, और यहां पर को क्या आ रहे हैं सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय बोल रहा है। यहां क्या कह रहा है सभी समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय कह रहा है, दो भुजाएं बराबर, और यहां पर को समकोण का मतलब एक 90 डिग्री। तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? क्या यूनिवर्सल सेट ऐसा हो सकता है कि नहीं? देखो सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ऐसा होता है, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है जैसे सार्वत्रिक समुच्चय में अगर बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए यू सार्वत्रिक समुच्चय है किसी किन्हीं सेट ए बी सी डी का, तो इसका मतलब वो जो ए बी सी डी होंगे वो यू के क्या होंगे सबसेट होंगे कि नहीं? तो ये और ये मेरे को बताना है इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। तो इसका मतलब इसको और इसके लिए ऐसा सेट बताना है जो ये सेट और ये सेट दोनों क्या हो उपसमुच्चय हो। तो ये क्या हो सकता है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों के समुच्चय में द्विसमकोण भी आ गए, समद्विबाहु भी आ गए। ठीक है ना? आई नहीं बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन बच रखा है, लास्ट क्वेश्चन मैं बता दूंगा। अब इसमें एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल्स इतने कठिन नहीं है। पहले चैप्टर के एक क्वेश्चन जो है, जैसे एग्जांपल एक बार फटाफट से आप देख लीजिएगा। जैसे देखो नवा एग्जांपल है, बहुत ही ईजी सा है, आराम से हो जाएगा। जो होगा फाई सबसेट होगा बी का, देखना आप नवे में देखो फाई ए बी सी डी, तो प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक लगाइए। देखो मैंने कहा फाई सबसेट ही होता है। हाँ अब देखो ए क्या हो सकता है, ए सबसेट है बी का, नहीं है। बी सबसेट है सी का, बी और सी 1 5 9 हाँ है। बी सी का सबसेट है, ए सी का 1 3 है, और बी सी का सबसेट भी है। आई नहीं बात समझ में? ठीक। और अगला भी आप खुद भी बना सकते हैं, ए आई ओ ये उपसमुच्चय, ये आप कर सकते हैं एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल नहीं आएगा इसमें तो इतने कठिन एग्जाम्पल नहीं है, जहां से कठिन एग्जाम्पल होंगे वहां मैं जरूर आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना? चलो फिर अब अगले वाले में आ जाओ। अगला है आपके पास, देखो ए आपके पास 1 3 5 दिया है, ए आपके पास क्या दिया है 1 3 5 दिया है। फिर आपके पास जो बी दिया है वो क्या दिया है आपके पास 2 4 6 दिया है। और फिर आपको जो सी दिया है वो क्या दिया है 0 2 4 6 8 दिया है। तो इन तीनों समुच्चयों में ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? अब देखो तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? तो इसका मतलब क्या हो गया, इन तीनों में से 1 2 3 4 इन चारों में से मुझे इन चारों में से एक ऐसा सेट लेना है कि भैया जिसके ए बी सी तीनों क्या हो सबसेट हो। आई नहीं बात समझ में? तो देखो फाई तो हो नहीं सकता। अब देखो 0 1 2 8 तक का है, पहला 6 तक का है, पहला भी नहीं हो सकता। अब देखो ना इसमें एक बार देखो, पहला है आपके पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 है। दूसरा है आपके पास कितना है 5 है। तीसरा जो आपके पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये सब कॉमा 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 है। फिर आपके पास जो चौथा है वो क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो ऑप्शन फिर क्या है, मुझे इनमें से एक ऐसा सेट बताना है जो जिसके लिए ये तीनों क्या हो सबसेट हो। क्या हो सकता है देखो, सबसे पहले तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 0 है। आई नहीं बात समझ? ये 5 तो हो नहीं सकता, 5 सबसेट होता है, 5 का कोई सबसेट नहीं होता है, 5 का कोई भी सबसेट नहीं होता है। अब देखो ये 6 तक का है तो ये, परंतु यहाँ तो 8 तक का है। तो इसका मतलब का आंसर क्या है फिर आपके पास तीसरा है जो देखो 0 2 4 6 8 भी सबसेट है, 2 4 6 भी सबसेट है, 1 3 5 भी इसका क्या है सबसेट है। तो स्टूडेंट्स कल हम पढ़ेंगे
वेन डायग्राम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चंस एंड मोर। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चयों की संक्रियाएं, यूनियन, इंटरसेक्शन, और जहाँ जहाँ देखो पहले चैप्टर में कोई एग्जाम्पल आपका इतना कठिन नहीं है, आप आराम से एग्जाम्पल बना सकते हैं। जो एग्जाम्पल नहीं आएगा उस एग्जाम्पल को मैं खुद ब खुद बता दूंगा, जो एग्जाम्पल कठिन होगा। मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज बता दी है, तो आप आराम से घर बैठ करके एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरे को आप अगर जल्दी लाइव देखना चाहते हैं तो इसलिए आप हमारी वीडियो को इतना फैलाइए, इतने सब्सक्राइबर कीजिए कि इस सब्सक्राइब का बटन सबका तोड़ दें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।